हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपनी यूपी टेट की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। मैंने शादी के पहले 2021 में यूपी टेट दिया था, उसमें 103 मार्क्स हुए थे मेरे। बट अभी बीच में गैप हो गया, तो अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू नहीं हुई, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है रीस्टार्ट करना। बट मैंने खुद में ठाना है कि अब मुझे फिर से रीस्टार्ट करना है, क्योंकि बेबी भी है तो उसे भी संभालना है, तो साथ में प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करनी है। मेरी कैसी क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। तो पहली तो मेरी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि सब्जेक्ट वाइज मॉक लगाना सबसे बेस्ट रहता है। पूरा मॉक लगाना बेस्ट तो है ही, इसे सब्जेक्ट वाइज लगाने से एक्यूरेसी बनी रहती है। मतलब सब्जेक्ट वाइज लगाने से हमें आइडिया मिलता रहता है कि किस टॉपिक से मेरा कौन सा बेस वीक है। तो मैं अभी होल मॉक नहीं लगाऊंगी, मैं सब्जेक्ट वाइज ही मॉक लगाऊंगी। जैसे कि सीडीपी का हो गया, तो सीडीपी में हमें कितना टाइम देना है, उसको किस तरह करना है। हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, संस्कृत को हिंदी को कितना टाइम देना है। मैथ्स थोड़ा टाइम लेता है, तो मैथ को मैं सबसे लास्ट में रखती हूँ। मैंने जो पहले भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी जो मैथ सब्जेक्ट था उसे मैंने सबसे लास्ट में सॉल्व किया था, क्योंकि उसमें जो सम्स आते हैं, क्वेश्चंस जो मैथ्स के सम्स आते हैं वो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। कोई क्वेश्चंस हार्ड हो जाते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले मैं सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस ही करती हूँ, उसके बाद में मैथ्स करती हूँ। मैं इस तरह अपना पेपर सॉल्व करती हूँ। तो अब मैं जो अभी मेरे पास टोटल 30 डेज ही बचे हैं, और एक दो दिन तो आगे पीछे हो ही जाता है। तो कभी कोई प्रॉब्लम होगी, कभी कोई प्रॉब्लम होगी, कभी फीवर आ गया, कहीं कुछ, क्योंकि थोड़ा कंसिस्टेंसी से अगर हम पढ़ाई करते हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो मैं तो अपनी स्ट्रेटजी, अब मैं जैसे आज हो गया डे वन आज जैसे कि 27 डेट है, ठीक है। तो 27 से मैंने स्टार्ट कर दिया सीडीपी, क्योंकि मैंने कल एक मॉक दिया था सचिन सर का। तो मैंने सोचा कि अभी जब मैंने प्रिपरेशन नहीं की है तब मैं सॉल्व करती हूँ, देखें कितने मार्क्स बनते हैं। तो मेरे सीडीपी में बहुत कम मार्क्स बने थे, और मैथ्स में भी थोड़ा कम मार्क्स बने थे। तो इस वजह से मैं सबसे पहले अपना ये सब्जेक्ट उठाऊंगी, सीडीपी और मैथ्स में मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करूंगी। तो मैथ को मैं एक, जैसे 30 क्वेश्चंस मैथ के हो गए, तो मैथ को मैं एक फिक्स टाइम दूंगी, जैसे 30 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ या नहीं। तो मैं एक ये स्ट्रेटजी बनाऊंगी, 2 आवर्स 2 घंटा पूरा दूंगी मैथ को। मतलब 30 मिनट में अगर मुझे मैथ का मॉक सॉल्व करना है तो 30 मिनट मैं मैथ का मॉक सॉल्व करूंगी, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए 30 मिनट मैं उनको समझने में दूंगी। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाऊंगी। तो मैं सीडीपी और मैथ्स की थोड़ा प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगी, उनका बेसिक मजबूत करूंगी, मेरा कहाँ पे क्या बेस वीक है, क्या स्ट्रांग है, तो मैं उसे देखूंगी सबसे पहले। तो पहले तो मैं मॉक ही लगाऊंगी। मॉक लगाने के बाद जो सीडीपी का 30 क्वेश्चन हो गए वो लगाऊंगी। उसमें से जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि ये मेरा सही नहीं है, वही मैं टॉपिक देखूंगी। जैसे कोहल वर्ग हो गया, जीन प्याजे हो गया, स्किनर हो गया, तो मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज इनको देखूंगी। फिर जैसे 27 से 31 ये 4-5 डेज हो जाएंगे, तो सीडीपी को और मैथ्स को दे दूंगी। इसके बाद में 1 से लेकर 10 तक हिंदी और संस्कृत को दे दूंगी पूरा, और सीडीपी और मैथ्स का मॉक लगाती रहूंगी। और फिर इसके बाद में हो जाएगा 11 जून से 20 जून तक मैं ईवीएस और मैथ्स इन दोनों का थोड़ा सिलेबस वाइज रिवीजन कर लूँगी। फिर लास्ट में जो 10 डेज बचेंगे कॉन्टीन्यूसली मैं मॉक लगाऊंगी, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठूं तो उसका पहले से ही थोड़ा, अब बीच में पढ़ाई का गैप हो गया है तो थोड़ा हेजिटेशन ना हो, और आराम से मैं अपना पेपर दे पाऊँ। जो कि जुलाई में एग्ज़ाम तो क्लियर ही है, और सुपर टेट का भी देखो हो गया है कंफर्म। देखो वैकेंसी टेट के बाद तुरंत ही आ जाएगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से मैं थोड़ा यूपी टेट को और टारगेट करके पढ़ रही हूँ कि टॉपिक सब यही रहते हैं, पढ़ना सब यही रहता है। तो अभी से थोड़ा बहुत अगर पढ़ते रहेंगे तो इससे हमें सुपर टेट में थोड़ा
आराम मिल जाएगा, हमें ज़्यादा सी चीज़ एकदम लोड नहीं आएगा, क्योंकि अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे ना तो लास्ट में बहुत लोड हो जाएगा। ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये छोड़ें, क्या करें समझ में ही नहीं आएगा ऐसे क्या करें। तो मैं तो अपना ऐसे ही सॉल्व करूँगी। अभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चन लेके चलूँगी कि सब्जेक्ट वाइज मॉक दूँ, यानी कि CDP के 30 क्वेश्चन हो गया, ये मैं टाइम दे दूँगी 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट जितने होते हैं, तो मैं इसको टाइम दूंगी। मैं 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। जैसे कि CDP के 30 क्वेश्चन लगा रही हूँ, तो अगर हिंदी के लगा रही हूँ, या अभी तो फिलहाल जो 4 डेज मैंने दिए हैं, आज जैसे 27 होगी, 28, 29, 30, 31, ये 4 डेज कॉन्टिन्यूसली CDP पढ़ूंगी और 2 आवर दे दूंगी अलग से मैथ्स को। 30 मिनट मैं इसका मॉक मैथ का 30 क्वेश्चंस का लगाऊंगी और उससे 30 मिनट उसको एनालाइज करूंगी। और जो 1 आवर होगा, तो 1 आवर में मैं वो जो टॉपिक मुझे जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे मैं उसका कोई वीडियो देख लूंगी, या मेरे पास बुक्स रखी हैं तो मैं उसको रिवीजन करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूंगी मैथ। बस जब तक CDP पढ़ेंगे, 4 डेज CDP और मैथ से एक साथ पढ़ूंगी, बस 2 आवर मुझे मैथ को देना है। बाकी जितना मुझे टाइम मिलता है, बच्चे से फ्री होती हूँ, वो सो जाता है तब मैं पढ़ पाती हूँ, तो पूरा टाइम मैं CDP को दे दूंगी। क्योंकि ये थोड़ा मुझे अभी वीक लग रहा है, क्योंकि ये मेरी प्रिपरेशन में नहीं रहा। और बीच में जैसे मैं तैयारी कर रही थी SI की हो गई, तो हिंदी हो गया, EVS हो गया, मैथ्स हो गया, तो ये बनी रहती हैं, तो इतनी प्रॉब्लम इनमें नहीं हो रही है। तो CDP को मैं अभी ये पूरा कॉन्टिन्यूसली 4 डेज दे दूंगी, फिर इसके बाद में इसके मॉक लगाती रहूंगी, तो चीज़ें थोड़ा बनी रहेंगी, तो इससे मुझे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो अब जो मैं आज पढ़ूंगी, और इसके बाद में मेरा जो कल का टारगेट रहेगा, तो मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कौन सा टॉपिक किया और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप मेरी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।